जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, आज है सोमवार, श्रावण सोमवार आखिरी आखिरी है। जो भी है गुरु जी, मुझे तो आखिरी है कि क्या मुझे मालूम, पर क्योंकि महाराष्ट्र लोगों का और उधर का अलग अलग चलता है गुरु जी। तो ये जो भी आप सभी संगत परिवार को श्रावण सोमवार की शुभकामनाएं दूंगी गुरु जी। पहले मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में अनंत कोटि नमन गुरु जी, अनंत कोटि नमन गुरु जी। सुबह के 8 हो रहे हैं गुरु जी, मंडे। शुक्राना शेयर करवा लीजिए महाराज। करुणानिधि दया के सागर, आपके चरणों में जितना भी शुक्राना करो वो कम है, क्योंकि हर वक्त आप हमारी परेशानियों को, हमारी उलझनों को कम कर रहे हैं, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। तो संगत जी, आज तो गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरु जी बोल रहे हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अब उनके आपस में मतभेद शुरू हो गए हैं। जिन्होंने हमारे घरों में झगड़ा लगाए, हमारे पति पत्नी के घर में झगड़े लगाए, हमारे बच्चों पे भी मारण क्रियाएं किए हैं। तो गुरु जी, जो भी है आप संभाल रहे हैं गुरु जी। बोल रहे हैं जल्दी ही माफ़ी मांगने आएंगे, लेकिन अब तुम उनके चक्कर में नहीं फंसना। कभी भी मतलब की तरफ रंग बदलते हैं और पैसा भी खींचते हैं। वो तो पैसा तो बहुत खींचा है गुरु जी उन्होंने। आप बोल रहे हैं कि तेरा परिवार तोड़ के अपना घर चला रहे हैं वो। तो जो भी कुछ है गुरु जी, मेरे को नहीं मालूम, सब आप देखो, आप ही करता, आप ही कर देता हो गुरु जी। और आपने एक और बोला है, नए घर की तैयारी कर ले, बांधनी पैकिंग करनी शुरू कर दे नए घर में शिफ्ट होने के लिए, बोल रहे हैं गुरु जी, बेटे और पति अंकल के साथ में। तो शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन है गुरु जी। बे अनंत नमन है गुरु जी, कोटि कोटि नमन है। ये दिन भी आप ही दिखा रहे हैं प्रभु, और यहाँ तक पहुँचाए भी आप ही ने है। नहीं तो ये यहाँ पर तक पहुँचना हमारे लिए कठिन था गुरु जी, लेकिन आप हैं हर क्षण, तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक ब्लेसिंग्स और दी है कि कोई बड़ा कष्ट है जो मैं खींच रहा हूँ तेरी बड़ी बीमारी को, तो थोड़ी तकलीफ तुझे होगी, सहन कर लेना। और अपने सभी संगत परिवार को भी ये ब्लेसिंग्स दे दे। किसको ज़रूरत है ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ संगत जी, कल से मेरे को तो चक्कर तो आ ही रहे हैं संगत जी चलने में। और लेफ्ट राइट पैर, कमर से लेके पूरा नीचे तक, कल चलते चलते ऐसा तेज़ दर्द हो रहा था मेरे को, मतलब वो पकड़ आती है, वो भारीपन था एकदम। और राइट कान के ऊपर सुबह सो के उठती हूँ तो राइट कान के पीछे की जो हड्डी है, पीछे साइड में कान के पीछे, वो बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। तो गुरु जी, और हाँ पैरों में, हाथों पे, सभी कहीं महसूस हो रहा था संगत जी मुझे दर्द। सभी चक्रों पे जो निगेटिविटी रहती है वो महसूस हो रही थी। तो गुरु जी, पर आप हमें सब पहले से बता देते हैं तो हमें चिंता नहीं होती, हम बेफिक्र हो जाते हैं थोड़ा सा संगत जी। मैंने मंत्र जाप करते हुए हाथों से पीछे कान के पीछे थोड़ा सा मालिश की, ठीक हो गया दर्द। तो शुक्राना गुरु जी, पर आप इतने कष्टों को ले रहे हैं प्रभु, हम तो आपको बता देते हैं, लेकिन आपके कष्टों के लिए कितने करुणामय है प्रभु, आप कितने दयालु हैं। हम तो आपको पूछते भी नहीं है, नहीं आपके हालचाल पूछते, नहीं आपका सही ढंग से सेवा कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं गुरु जी, न पाठ कर पाते हो, लेकिन आप हर पल संभाल रहे हैं गुरु जी। उसका शुक्राना गुरु जी। ये बेटी को क्षमा करना, ये कुछ भी नहीं कर पा रही, ना आपको चाय प्रसाद लगा रही है, ना प्रसाद लगा रही, कुछ नहीं कर पा रही गुरु जी। पर आज मंदिर जरूर जाऊंगी गुरु जी। लेकिन गुरु जी, बेटी आंटी पे तो इतनी नेगेटिविटी हावी है, उसको बोली यहाँ पर 4-5 दिन है तो मंदिर जाके जल चढ़ा देंगे, तो नहीं बोलती गुरु जी, मेरे को टाइम नहीं है। बेटे अंकल ने पहले ही बोल दिया, भीड़ भाड़ है वहाँ, छोटू सा मंदिर है, ऐसा है, वहाँ कहाँ लेके जाएगी इसको, बड़े मंदिर लेके जा, बड़े मंदिर में जल नहीं चढ़ाने देते संगत जी। यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, जिसके मन में श्रद्धा है उसको तो भगवान दिख जाए,
फिर वो कहीं पर भी बैठे, तो हमें तो हमारे गुरुजी दिखते हैं, बाकी चीज़ें नहीं दिखती हैं। शुक्राना गुरुजी। लेकिन अभी बच्चे ना समझे, आप बोलते हैं उनको वक्त लगेगा बेटा, पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन उसके कष्ट भी तो कटवाने हैं गुरुजी। तो जो भी है भोलेनाथ, बच्चे आपने दिए हैं अच्छे हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस है बाहर रह के, और जो भी है गुरुजी, तो हमारे जो संस्कार है वो संस्कार तो उतने कूट कूट के नहीं आए गुरुजी उनमें, लेकिन ठीक है, बाकी बच्चों से बहुत अच्छे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब आप भी उन्हें भक्ति सिमरन में लगाइए प्रभु। जो भी है, मैंने तो कल भी आपसे यही मांगा है, और हमेशा यही बोलूँगी कि उन्हें अच्छी संगति, अच्छी सोच और अच्छे कर्म से बख्शना बाबा। पैसा धन दौलत कम दिए तो चलेगा, लेकिन अगर संगति बिगड़ गई, सोच अच्छी नहीं रही, संस्कार अच्छे नहीं रहे गुरुजी, तो किस काम का ये जीवन। तो आगे का जीवन बिगाड़ लेंगे गुरुजी वो अपना। इतनी मेहर करना, और अब वो आप करते हैं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं गुरुजी। आप बच्चों के लिए जो सही है वो करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी की आज संगत जी बहुत सारे कबूतर जैसे जाती हूँ आके बैठ जाते हैं संगत जी। अब बच्चे दोनों और वहीं पर रहते, उसी कमरे में रहते सभी लोग। अब मैं रोटी नहीं डाल पाऊंगी गुरुजी, मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। मुझे बहुत चोरी से लेके कपड़े सुखाने के बहाने कटोरी में चावल और दाल मिक्स करके और डाल दी। बोले मम्मी क्या करती है, तो बेटा बोला मम्मी पता नहीं क्या करती है, और बुलाती है उनको तो वो आते हैं, मम्मी की जाति से आते हैं वो। तो बोलती दाना डाली, मिली बेटा शुरू में डाली थी, अभी तो नहीं डाली, लेकिन कैसे सेवा करूं गुरुजी, अब आप ही संभालना। क्षमा की प्रार्थी हूँ। आपने बोला वो भूखे तो आप किसी को नहीं रखते, तो गुरुजी ये सेवा आपने बख्शी है, लेकिन कहीं और करवा के लीजिए। मैं बहुत डांट खाने वाली है, जो अंकल भी आएंगे ना तो बहुत चिल्लाएंगे कि मम्मी जहाँ जाती वहाँ यही काम करती है, बहुत डांटने वाले हैं गुरुजी। उन कबूतरों को आप अपने पास बुला लो, कहीं और बुला लो, पर वो आते हैं संगत जी। इतने दिन से 1 सवा 1.5 महीना हो रहा है गुरुजी, ये सेवा करवा के ले रहे हैं। कभी कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जैसा भी टूटा फूटा बनता करते हूँ गुरुजी। लेकिन आज बहुत डांट खाई मैंने। दोनों बच्चे बोले मम्मी, और इतनी बीमारियाँ उनसे निकली हुई है, तो वो सब है गुरुजी। जो भी है उन लोगों ने जो भी बोले हैं, तो गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने बोले बेटा भगवान किसी भी रूप में आते हैं, पंछियों को उड़ाना नहीं चाहिए। बोलती बहन सेवा करो, तुम बाहर जाके करो, घर के अंदर नहीं आना चाहिए मम्मी। गुरुजी नादान है बच्चे, नहीं समझते हैं आपको, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। मन ही मन बोलते जा रही थी गुरुजी क्षमा करना। और सोमवार था, अब कल से तो नहीं डाल पाऊंगी गुरुजी, दोपहर में भी मैं रोटी नहीं डाल पाऊंगी, वो फिर से आएंगे। बहुत मुश्किल से मैंने ये परिस्थिति को झेला गुरुजी। मैं नहीं चाहती कि और मतभेद बढ़ जाए गुरुजी, लेकिन ये सेवा आप कहीं और करवा के लीजिए प्रभु। नीचे भी डालने में डर लगता है। मैंने बोली बेटा शुरू में डाली हूँ, अभी तो है ही नहीं, मैं कहाँ बुला के दिया है तूने। तो गुरुजी क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। मैं आप किसी चरणों में दिल की गहराई से क्षमा चाहती हूँ इन पक्षियों को। मैं कहीं और सेवा करूँगी गुरुजी, पर अभी वहाँ पर मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। वो आते हैं, अब तो इतना है कि संगत जी उनको इतना लगाव हो गया है, घर के अंदर बालकनी में 4-5 आ जाते हैं संगत जी। गुरुजी मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं, इतने प्यार से देखते हैं, बेजान बेचारे, थोड़ा सा हम करते हैं तो कितना प्यार देते हैं संगत जी वो हमको। लेकिन ये इंसान है, इनके लिए इतना करते हैं, लेकिन एक बार भी वो नहीं बोलते कि तुमने इतना किया। यहाँ तो मैंने एक मुट्ठी डालने से इतना लगाव हो गया उनको संगत जी। यहाँ तो पूरा जीवन दे दिए लोगों को पीछे में। इसलिए बोलते हैं गुरुजी प्रकृति से जुड़ो, समझो, देखो कितने प्यारे हैं ये सारी चीज़ें परमात्मा ने बनाई हैं। और गुरुजी बोलते हैं गौ सेवा, जानवरों की सेवा, पक्षियों की सेवा, ये सब करो, अच्छे धर्म पे चलो, कर्म अच्छे करो, सोच अच्छी रखो, थोड़ी सी ध्यान वंदना कर लो, बस इतना सा तो बोलते हैं। और कुछ लगता नहीं है संगत जी इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं, ये किसको बताएं हम। तो शुक्राना गुरुजी, आपने अपने आप से जोड़ के मुझे कितना कुछ दिया है, मुझे कितना बदला है, मैं नहीं बता सकती गुरुजी। कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ महाराज। मैं तो सब न्यूट्रल हो गई गुरुजी। आपने बोला कि कल तू कुछ लिख कर, तेरे को बोला था अपनी परेशानियाँ लिख कर रख अनबारी के ड्रॉर में, अनबारी में संगत जी। हाँ गुरुजी को मालूम है मैंने ड्रॉर में रखा है गुरुजी को, कोई बात नहीं।
अभी ये शेयर कर दे, मन की बात सोच ले और शेयर कर दे ये श्लोक को। शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे हिंट देते अच्छी समझ में जाता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। बस अभी जल्दी से आज शिव पुराण का पाठ भी करवाओ लो, फिर 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कर सको गुरुजी। फिर कर पाती नहीं कर पाती, कहाँ क्या होता है। मंदिर मंदिर तो चली जाऊंगी कैसे भी करके गुरुजी, शिव पुराण भी पढ़ लूंगी, लेकिन शुक्राना भी आप करवा के लेना गुरुजी। ऐसी मेहर करना, ऐसी कृपा करना। तो जो भी है परिस्थितियाँ संगत जी, नीम करोली बाबा का था बेटा, तूने अपने हस्बैंड अंकल की अच्छी और बुरी दोनों बातों को एक्सेप्ट किया है। और संगत जी शुरू में तो लड़ती थी, बहुत लड़ती थी, मैं बहुत परेशान भी रहती थी, बहुत रोई भी हूँ। लेकिन 10 से 12 साल में मैं इतनी पक्की हो गई हूँ ना कि इन सब चीज़ों से मैंने दूरियां बना ली। और ये जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि रहना तो साथ में है, फिर झगड़ के फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। रहते नहीं बन रहा है, या तो फिर गुरुजी से बहुत प्रार्थना, इतना हो गया था संगत जी हमारा। लेकिन एक वही था कि मैं छोड़ूं कैसे इस इंसान को जिसने वो सत्संग करना है मुझे। दुख के समय मेरा हाथ थामा था। अब वो किस लिए थामा था, क्या थामा था, ये तो गुरुजी महाराज और भोले बाबा ही जाने। पर उन्होंने मेरे को उनका साथी बनाया है, तो मुझे तो एक बार मैंने सोच लिया तो मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटती संगत जी। अगर सही है मैं पीछे नहीं हटती हूँ, पूरी जी जान लगा देती हूँ उसके लिए। और गुरुजी महाराज ने करवाया, कठिन, बहुत कठिन परिस्थितियाँ आई। वो राइटिंग में देना है गुरुजी सत्संग मुझे। बहुत विकट परिस्थितियाँ आई संगत जी, बहुत विकट। लेकिन पता नहीं कौन सी हिम्मत से आके यहाँ तक आ गई। और अभी भी वो परेशानियाँ खत्म नहीं हुई। गुरुजी ने आखिर में चेहरा तो दिखाई दिए, लेकिन मैं सब न्यूट्रल हो चुकी हूँ, सब कुछ छोड़ दी हूँ कि अब इस एज में जो है जैसा है वो भुगते वो करे। मुझे तो अब थोड़े से दिन जीना है। अब इस उम्र में आके कहीं कुछ नया करना नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, बाकी दूसरी कोई इच्छा नहीं है गुरुजी, कोई इच्छा नहीं दूसरी। बस मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए और खुद का ऐसा एक एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ मैं रहना चाहती हूँ शांति से। इसके अलावा दोनों बच्चों को सुखी देखना चाहती हूँ, और कोई इच्छा नहीं है मेरे प्रभु, और कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल चुकी है गुरुजी कष्टों से, शायद कितने मेरे माड़े कर्म थे। लेकिन आपका शुक्राना करती हूँ कि अभी भी मेरे वो कष्ट खत्म नहीं होते थे संगत जी। अगर गुरुजी ना मिलते तो इतनी सूझबूझ तो नहीं रहती थी जितनी आज है। सहते जाते थे, सोचते थे क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन गुरुजी मिल गए। खत्म नहीं होने वाली पीड़ाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने हाथ थामा। असहनीय हो जाती थी संगत जी अब मेरे लिए ये जर्नी। अभी तक का तो संभाल रखा था, लेकिन ओल्ड एज में संगत जी हमारा सोच, हमारा स्टेमिना, हर चीज़ जवाब देती है। और बर्दाश्त करने की सीमा भी ख़त्म हो जाती है। और उसी समय गुरुजी महाराज आपका शुक्राना करती हूँ कि हर क्षण, हर परिस्थिति में आपने मुझे निकाल के खड़ा किया, हर काम मेरा बनवाया है, और बहुत अच्छे से बनवाया है। मेरा सर झुकने नहीं दिया गुरुजी। परेशानियाँ बहुत आई संगत जी, इतनी आई, विकट आई। कोई टूट के बिखर जाता दिखता ही नहीं, सही सलामत भी नहीं रहता और दिखता भी नहीं। और उसका परिवार में, समाज में मान सम्मान कितना बिखरता है ये भी नहीं मालूम। लेकिन गुरुजी आपने मेरी हर एक चीज़ की, हर एक बात की रक्षा की है। मेरे मान सम्मान, मेरा परिवार बड़े से बड़े संकट से निकाला, लेकिन हर चीज़ आपने बचा के रखी है गुरुजी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा के रखा गुरुजी। शुक्राना संगत जी, बहुत कुछ बचा के रखा, बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने। उन सब चीज़ों के लिए दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। बहुत कुछ दिया प्रभु। मैंने देखी हूँ संगत जी, लोगों के घर की घर बिक गए, करोड़पति से तुरंत रोड पे आ गए हैं संगत जी। मेरी आंखों के सामने मैंने देखी उन लोगों को, सब कुछ गया संगत जी उनका। नए घर में शिफ्ट होते साथ ही उनका सब कुछ चला गया हाथ से। पुराना घर भी गया, नया घर भी गया, सब कुछ गया, सब कुछ गया। किराए के घर में आ गए, किराया देने की भी पैसे नहीं, जॉब नहीं, धंधा नहीं। ये देखा है संगत जी मैंने लोगों को। लेकिन गुरुजी महाराज हैं, आज थोड़े से संभल गए हैं वो लोग। लेकिन बता रही हूँ कि गुरुजी आपने मेरा कितना साथ दिया है। इतना बड़ा कर्जा, इतनी बड़ी परेशानियां चारों तरफ से आई थी,
और संगत जी उसमें घर में आपस में फूट, ये परेशानियों के साथ अगर घर एक साथ खड़ा रहे तो भी ठीक है। हमारा तो रिश्ता ही टूट गया था और उस टूटे हुए रिश्ते को मैं लेके चल रही हूँ संगत जी, जो कभी एक नहीं हुआ, होने नहीं दिए। जो मेरा विश्वास था उस विश्वास को रहते यहाँ तक आ गई। लेकिन अब गुरुजी महाराज ने बताया कि तेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी क्यों ठीक नहीं हो रहा था वो रिश्ता, क्योंकि ब्लैक मैजिक घर का एक भी सदस्य मेरे को नहीं चाहता था कि इस घर में रहूं मैं, एक भी, छोटे से लेके बड़ा तक संगत जी, मेरे बच्चे को छोड़ के चाहते ही नहीं थे वो। लेकिन ये परमात्मा की इच्छा थी और ये मेरा विश्वास था कि नहीं, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। शादियां बार बार करके कोई फायदा नहीं है, ये मेरा विश्वास था। उस इंसान गलत नहीं है, बस इसी एक सोच में कि उनकी थोड़ी सोच अच्छी थी, बच्चों के लिए करते थे। अगर वो इंसान ड्रिंक करने वाला रहता संगत जी, तो मैं लिख के दे रही हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बर्दाश्त से बाहर होता था। अगर वो सुधर जाता तो ठीक था, नहीं तो मैं तो रह नहीं सकती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज ने उससे बचाया। करे उन्होंने परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी करते थे संगत जी। लोग उनको सिखाते थे, इस ढंग से परेशान कर, उस ढंग से परेशान कर, वैसा कर वैसा कर, और वो होते आया। और गुरुजी बोल रहे हैं कि तूने सब बर्दाश्त किया, तू बहुत समझदार थी बेटा, मैंने संभाला तेरे को उस समय भी। आए संगत जी मेरे जीवन में भी, लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो है परेशानी ज्यादा दिन की नहीं रहना है। किसी वजह से जो भी परेशानी है, भगवान तुम देखो, मेरे को नहीं मालूम। मंदिर में बैठी थी संगत जी और कहीं मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखता था। बस मन लगा कि आरती करना, पाठ करना, जितने पाठ होते थे, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, आरती करना, बस। शिव पुराण तो नहीं था तब, मुझे मालूम नहीं था, शिव पुराण का इतना नॉलेज नहीं था। हमारे घर में गीता और रामायण बहुत बचपन से हमने पढ़े हैं संगत जी, अखंड रामायण। और वैसा माहौल रहा है घर का पूजा पाठ का बहुत अच्छा। भागवत गीता और रामायण के तो बहुत अखंड पाठ हुए घर में बचपन से देखे, वही था। शिव पुराण का उतना मालूम नहीं था। शिव अभिषेक बहुत हुआ है, वो बचपन में सेवा करी हूँ गुरुजी, करते आई हूँ, आपने करवा के लिए तो इसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ये बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे परिवार में जन्म दिया, बहुत अच्छे से परवरिश हुई, उसका कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे प्रभु। और जो संस्कार आए संगत जी, उसी के दम पर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना। बस प्रभु, मेरी माँ बोल रहे हैं मम्मी की भी तेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, ब्लैक मैजिक करके खराब की जा रही है संगत जी। उनके ऊपर भी बहुत लोग हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और मेरे भाई के ऊपर भी गुरुजी। तो आपकी रहम है, आपकी कृपा है, कि आपकी कृपा तो इतनी बड़ी है सागर जैसी संगत जी, कि वो पूरे परिवार पे संरक्षण करती है। हमें तो मालूम भी नहीं संगत जी, मैं 33-40 साल हो रहे हैं, 35 साल हो रहे हैं, मैं अपनी माँ से नहीं मिली संगत जी। बात कर लेती थी, अभी 6 महीने से तो मैंने कोई बात भी नहीं की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, सब आपके चरणों में डाल रखा है मेरे प्रभु, आप ही संभालें। यानी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन अकेली जी संकट जी में गुरुजी बोलते कभी रुकने नहीं दिए तेरे काम, ये तो सच्ची थी। परेशानी बहुत आई, मेरे कर्म थे, वो कर्म कट रहे थे। गुरुजी बोलते खट्टी इतनी सारी परेशानी क्यों आई, क्योंकि ये जीवन में खत्म करवाना था तेरे कष्टों को। गुरुजी बोलते इसी जन्म के कष्ट नहीं कटे हैं, इस जन्म में संगत जी मेरे कई पुराने भी कर्म कटे हैं, और जो रह गए थे वो गुरुजी हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना प्रभु, शुक्राना। धन्य है मेरे प्रभु, आपकी महिमा हम नहीं समझ सकते गुरुजी, और आपके दर पे आना इतना आसान भी नहीं है, आपके साथ टिके रहना भी आसान नहीं है। अगर गुरुजी की मर्जी नहीं है ना, हम गुरुजी के संग में भी नहीं रह सकते। और आप भी गए हैं तो गुरुजी की अच्छी संगत बन के टिके रहना बहुत कठिन है। जिस पे गुरुजी की कृपा हो गई वही टिक सकता है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपके चरणों में बस इतनी ही कृपा करना गुरुजी, कि जो आप सेवा बख्श रहे हैं, जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, जिस रास्ते पे मुझे चलाना चाह रहे हैं, वो रास्ता आसान रहे गुरुजी। अब कठिनाइयाँ मत देना। आप भी नीम करोली बाबा का मैसेज था बेटा, जो जिस यात्रा पे तुम चल रही हो, निकल पड़ी हो, वो रास्ता आसान नहीं है। और दूसरों को जब तुम सहारा लेती हो तो कठिनाई ज़्यादा आएंगी बेटा। इस पे चुपचाप होके अकेले अपना मार्ग बनाओ, अकेले चलो। कोई तुम्हारा साथी, जिसको साथ पकड़ोगे वही तुमको डुबा देगा, चाहे वो कोई भी हो संगत जी।
क्योंकि हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे संस्कार सबसे मैच नहीं करते हैं। हम गुरुजी की संगत हैं, जो गुरुजी चाहेंगे वही हम कर पाएँ। सबके साथ रहते ही बहुत कठिन होता है। अभी देख लो ना, दाना डालने में को बहुत परेशानी आ गई, और स्वाभाविक है संगत जी वो। जब तक गुरुजी की संगत नहीं बनता वो इंसान, तब तक उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते कि ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। पर गुरुजी अब हस्बैंड अंकल आएंगे तो संभालना। वो कबूतर आते हैं संगत जी, उनका स्वभाव है। किसी ने एक बार दाना डाला तो वो आते हैं बेचारे। प्रभु मुझे क्षमा करना, अब मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, तो दूसरी जगह यहाँ पर कहाँ कैसे करूँ गुरुजी, आप ही कृपा करो मेरे प्रभु। अब मैं दाना नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं डाल पाऊंगी, मुझे क्षमा करना। आज सोमवार का दिन है, लेकिन अब बहुत डांट खाई हूँ मैंने गुरुजी। और अब मैं नहीं चाहती हूँ, फिर जाने के बाद संगत जी वो दान नहीं डालते तो वो बहुत गंदा कर देते हैं बालकनी को। बेटा बोलता कि मम्मी बहुत परेशानी होती है आपके जाने के बाद में, कैसा करूँ गुरुजी। अभी तक आपने सेवा करवा के लिए, पर अब मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, क्षमा की प्रार्थी हूँ मेरे प्रभु। आज बेटा हस्बैंड अंकल आएंगे तब भी वो बहुत चिल्लाने वाले हैं कि ये मम्मी का काम है। संभाल लेना प्रभु मेरे, संभाल लेना, आप कृपा करना। आपने बोला है कि उनका स्वभाव चेंज हुआ है, वो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे कॉल ही नहीं करते, करती भी हूँ तो कुछ बताते नहीं है। तो जो भी ये पैसा आप आया है उस कहाँ कहाँ खींच के गया है, वो तो मैं बचपन शादी होके आई हूँ तब से देते ही आ रहे हैं गुरुजी, और फिर भी रोते ही आए हैं वो लोग, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो भगवान, मैं तो बोलूँगी मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। और संगत जी नहीं भी है ना तो आ जाता है और समाधान हो जाता है, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। और गुरु जी हैं तो किस बात की कमी है हमें, जिसके पास गुरु है उसके पास कुछ की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो गुरु जी की महिमा है, जब चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, लेकिन हमारा उद्धार करना है गुरु जी, किसी कीचड़ में थोड़ी फंस बैठना है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप सब चीज़ें बता देते हैं तो मुझे तो बात करने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती संगत जी। कहाँ क्या चल रहा है सब बता देते हैं गुरुजी। किसी को मतलब फ़ोन करती नहीं हूँ संगत जी मैं किसी को। बस इतनी रहम करना गुरुजी, कान में हेडफ़ोन लगा रहता है, दोनों बच्चे चिढ़ते हैं और थोड़ा-सा बेटा भी इरिटेट हो गया है गुरुजी। बेटी आंटी बोली ऐसा बिहेव रहेगा तेरा तो दूर चल जाएगा। ये बात तो आपने भी बहुत समझदार बनाया गुरुजी मेरे को, क्योंकि संगत जी मैं रोक-टोक बहुत लगाती थी। तो गुरुजी बोलते बच्चों को दोस्त बन के रह, उसके दोस्त जैसी बातें किया कर उसके साथ में, सिखाना ही सिखाना नहीं रहता हमेशा, बोलना पर एक बार बोलना पीछे हट जाना। लेकिन गुरुजी अब तो सब आपके चरणों में डाल दिया है प्रभु। आपने बोला था गलत के प्रति बोलना पड़ता है, इसलिए बोलती थी नॉनवेज के लिए। तो अब आप जानो प्रभु, मेरे को नहीं मालूम। आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी गलतियाँ हुई सब के लिए आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करके क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। अभी मैं कोई उपाय नहीं कर पा रही हूँ। अब बस वो साड़ी चढ़ाना था पर लेके नहीं रख पाई, और वो बेटी आंटी पे इतनी नेगेटिविटी हावी है, कैसे करूँ गुरुजी, कैसे करूँ? मेरे को नहीं मालूम गुरुजी कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। आप ही हाथ पकड़ के ये कार्य करवाना कि मैं मंदिर में ले जाके उसको कम से कम थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ करवा सकूँ, उसके हाथ से श्रृंगार चढ़वा सकूँ। कृपा करना गुरुजी, आप हर क्षण मेरे साथ हैं, इसकी मेरे को, इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ गुरुजी कि आप ही वैसे भी रक्षा कर रहे हैं। हम कोई उपाय करें नहीं करें, लेकिन गुरुजी महाराज हैं, वो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। हम उपाय कर पाए नहीं कर पाए, मंत्र जाप चलते रहना चाहिए संगत जी। बस आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है प्रभु कि मेरा मार्गदर्शन हर क्षण आप देते रहिए, और मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। गुरुजी कह रहे तो आंटी तू चिंता छोड़ और डर छोड़, डर चिंता छोड़ दी, विश्वास रहना, तो फिर तू ही डगमगाएगी नहीं। तो डगमगाती तो नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन कुछ-कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूँढती रहती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर हमेशा नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ समय पर छोड़ना पड़ेगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि बार शुक्राना। बहुत समझदार बना दिया, लेकिन बस मेरी बुद्धि तेज करो गुरुजी। सूझता नहीं है गुरुजी, फटाफट डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, फटाफट कुछ कर नहीं पाती हूँ गुरुजी। बस मेरे दिमाग को खोल दो गुरुजी, जो भी ब्लैक मैजिक है उसको ख़त्म कर दो प्रभु। आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है। हर क्षण आप मेरे साथ रहते हैं और आगे पीछे का सब बता दिए हैं गुरुजी महाराज आपने। इस
प्लीज शुक्राना करते हैं गुरु जी, सारा कुछ बता दिया आपने। आगे का भी बहुत कुछ बता देते हैं संगत जी, सत्संग सुनने में हमें समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला था, और गुरु जी है तो क्या होगा। तो शुक्राना है गुरु जी, धन्य प्रभु आपकी लीला, आपकी करुणा, आपकी महिमा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हर एक चीज का, हर एक पल का, हर एक लम्हे का, हर कष्ट को अपने ऊपर लेने का, हर बीमारियों से दूर रखने का। सारे परिवार को आपने आज लंबी उम्र दी है, मेरे बच्चों को, हस्बैंड अंकल को, मुझको, उसका शुक्राना गुरु जी, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कोटि कोटि बार मेरे मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई होंगी हम सबको क्षमा करना प्रभु। मैं अपने पितरों से, कुल देवी देवताओं से क्षमा की प्रार्थी हूँ, जाने अनजाने मेरे जो भी माड़े कर्म हुए, जो भी किसी का दिल दुखाया है उसके लिए भी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। पूरी यूनिवर्स की शक्तियों का शुक्राना करती हूँ, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पूरी 9 देवियों का, आदि शक्ति माँ शिव परिवार का, श्री गणपति बप्पा का शुक्राना है गुरु जी। गणपति बप्पा आपको कोटि कोटि नमन करके हृदय की गहराई से क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। आपकी मूर्ति रखी जिसको आपने मेरे कष्ट लिए हैं गुरु जी, उस मूर्ति को चेंज करवाओ प्रभु। आप ही कृपा करना, वहाँ क्या चल रहा है मेरे को कोई सीन नहीं मालूम है गुरु जी, और फोन करने का मन ही नहीं करता गुरु जी, मेरा कुछ मन नहीं करता है। बस आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है, आप सब संभाल रहे हैं, आपकी देख रेख में हो रहा है, तो सब आप संभाले गुरु जी। मैं कोई बात की चिंता ही नहीं करती हूँ, जहाँ रखा है बस वहाँ खाना है और रहना है। जीवन वैसे भी ऐसे ही है, भवसागर से आए हैं हम, ऊपर निकाल रहे हैं गुरु जी, तो इस कीचड़ से मुझे बाहर ही निकलना है। मैं उलझती नहीं हूँ संगत जी अब इन बातों में, बिल्कुल उलझती नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ। जा काय का घर द्वार, 2-4 दिन के मेहमान हैं हम, इसलिए लगाव नहीं रखना है संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने सारे लगाव छुड़वा दिए, हर चीज़ से मोह छुड़वा दी। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी खुश हूँ। बस गुरुजी आपका चिंतन नहीं छूटना चाहिए, आपका सत्संग नहीं छूटना चाहिए, आपकी जो सेवाएं हैं वो नहीं छूटना चाहिए। अब तो ऐसा मन हो गया है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों कोटि कोटि नमन गुरु जी। ऐसे दूर रखो मेरे को मेरे परिवार वालों से, एक नया ही मेरा परिवार बना दो गुरु जी, ऐसी कृपा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों कोटि कोटि नमन। जो भी गलतियां हुई होंगी सब के लिए क्षमा करना प्रभु। दोनों बच्चों से भी जो भी कबूतर के लिए बोले हैं गुरु जी, नादान है वो, उन्हें क्षमा कर देना प्रभु। मैं नहीं समझा सकती थी, आपने बोला बहस भी नहीं करना है, चुप रहो, वहाँ से हट जाओ, तो मैंने टालने की कोशिश की, टाल मटोली करी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए सबको क्षमा करना प्रभु। आप ही के बच्चे हैं वो, कृपा करना उनके ऊपर, जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी नज़र दूर से सबको निकाल दो गुरु जी। घर में सुख समृद्धि और शांति भर दो। संगत जी राखी पे गुरु जी ने बोले हैं कि ये गणेश जी के लिए एक राखी जरूर लेना, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, हम गुरु जी को पिता मानते हैं, तो वो उनके पुत्र हैं। तो एक राखी गुरु जी के लिए लेना है, तो एक पहले श्री गणेश को अपने भाई के रूप में उनको मान के उनको भी चढ़ाना है। शुक्राना गुरु जी, मैं कृष्ण भगवान को चढ़ाती थी, सिर्फ राखी की पूजा में तो सबको चढ़ाते हैं, लेकिन अब भावनाओं से करना है संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबू। जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन। आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे सारे सत्संग शेयर कर देते हैं गुरु जी महाराज, करवा देते हैं। आपके घर में भी सुख समृद्धि और शांति बनाए रहे गुरु जी। इनकी मन की भी सारी इच्छा पूरा करना। आंटी जी की बड़े प्यारे ढंग से मेरे शुक्राने सत्संग सारे के सारे शेयर किए हैं, आपने करवा के लिए उसका शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।